हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका डिफेंस ट्यूटर के इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कोस्ट गार्ड नाविक जीडी डीबी और यांत्रिक के लिए जो आपके 01 2022 बैच के एग्जामिनेशन आपके जो सितंबर के एंड और मिड के आसपास होने वाले हैं, जिसके रिगार्डिंग हमने आपको एक वीडियोस दिया है। उस वीडियोस को आप जाकर देखिएगा या फिर अभी आपको आई टैब में भी वह वीडियोस दिए जाएंगे, आप आई टैब से जाकर डायरेक्टली देख सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपको स्टेज 1 के एग्जामिनेशन में कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाने हैं, ताकि वहाँ पे आपको एग्जामिनेशन अच्छे से देने दिया जाए। याद रखिएगा, पिछले बार इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा था कि बच्चे जो भी इतना सा भी एकदम ज़रा सा भी थोड़ा सा ही मिस्टेक अगर हो रहा था किन्हीं के भी डॉक्यूमेंट्स में, जैसे कि आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स में नाम में आपका कुछ, जैसे आपके फादर्स नेम में ही कुछ लगा हुआ है, जैसे आपके फादर्स नेम में एस लगा हुआ है लेकिन आपके जो एडमिट कार्ड है या फिर उसमें एस नहीं लिखा हुआ है, तो वहाँ से भी आपको कैंडिडेचर को कैंसिल कर दिया जा रहा था, आपको हटा दिया जा रहा था, एग्जाम देने नहीं दिया जा रहा था। तो थोड़ा सा भी मिस्टेक्स नहीं करना है, क्योंकि बड़ा ही स्ट्रिक्टली चेक किया जाता है वहाँ पे। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। तो इस वीडियो में, पर्टिकुलर वीडियोज में हम आपको बताएंगे कि स्टेज 1 में कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स लेकर जाने हैं। और यहाँ पे जो लिखा गया है कि आपको पैसा भी मिलेगा, तो इसका क्या मीनिंग है, ये क्यों हमने लिखा है, इसको भी हम इसी वीडियोज़ में कवर करेंगे। तो आइए बढ़ते हैं अपने इस वीडियो लेक्चर्स की ओर। कंप्लीट वीडियो को वॉच कीजिएगा। किसी प्रकार का डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखकर आप हमसे ज़रूर पूछिएगा, ठीक है। आपके प्रैक्टिस सेट्स चल रहे हैं जीडी डीबी यंत्र के रिगार्डिंग, तो सभी को आप वीडियोस को देखिए और उसका लाभ उठाइए, क्योंकि एग्जामिनेशन अब नज़दीक आ चुके हैं। तो आइए बढ़ते हैं अपने इस वीडियो लेक्चर्स की ओर। यहाँ पे आपको बता दें कि कैसे कैसे आपको क्या करना है, कहाँ से आप जाके खुद से भी आप डॉक्यूमेंट्स को चेक कर पाएंगे, वो भी हम आपको बताते हैं। कि आप इंडियन कोस्ट गार्ड के साइट पर देख रहे हैं, ये इंडियन कोस्ट गार्ड का ऑफिशियल साइट है। यहाँ पे जाइएगा और यहाँ पे जो आपको 3 डॉट मिलेगा, क्या ये आपका 3 डॉट्स जो मिल रहा है, इस 3 डॉट पे आपको क्या करना है, क्लिक करना है, ठीक है। आपको 3 डॉट पे क्लिक करना है। जैसे ही 3 डॉट पे क्लिक कीजिएगा, आपको ये आपका क्या खुलेगा, ये आपका इस प्रकार का एक विंडो खुलेगा, ठीक है। तो जैसे ही 3 डॉट पर क्लिक करेगा तो एक प्रकार का आपको ये विंडो खुलेगा, ठीक है। आपको इस विंडो में डाउनलोड सेक्शन दिख रहा होगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इस डाउनलोड सेक्शन पे क्या करना है, आपको क्लिक करना है। इस डाउनलोड सेक्शन पे आप जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो क्या होगा, आपका ये इस प्रकार का एक विंडो खुलेगा, ठीक है। जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो ये इस प्रकार का एक नया विंडो खुलेगा, ठीक है। तो इस प्रकार का विंडो खुलने के बाद आप देख सकते हैं कि बहुत सारे ऑप्शंस लिखे गए हैं। जैसे कि पहला है डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड ड्यूरिंग वेरियस स्टेज ऑफ एग्जामिनेशन, और भी आगे बहुत सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे आपको जो पहला जो ऑप्शन है, डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड ड्यूरिंग वेरियस स्टेजेस ऑफ एग्जामिनेशन, यानी कहने का मतलब है कि अलग अलग स्टेजेस ऑफ एग्जामिनेशन के लिए जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं वो क्या क्या होते हैं। तो आपको इस पर क्या करना है, आपको इस पर क्लिक करना है, ठीक है। इस पर क्या करना है, आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक कीजिएगा तो आपका क्या होगा, इस प्रकार से एक विंडो खुल जाएगा। जैसे ही इस प्रकार का विंडो खुलेगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा रहेगा कि डाउनलोड्स, और यहाँ पे लिखा रहेगा डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड ड्यूरिंग स्टेज फॉर वेरियस एग्जामिनेशन। यहाँ पे लिखा रहेगा स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। तो इस वीडियो में हम प्रॉपर स्टेज 1 के बारे में बात करने वाले हैं। तो आप स्टेज 1 पे क्लिक कीजिएगा, आपका सारा जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, क्या लेके जाना है, वो यहाँ पे खुल जाएगा। तो हम यहाँ पे अलग अलग इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो आपको लेकर जाना है, उसके लिए हमने अलग से आपको यहाँ पे अलग से निकाल के रखा है। और इस वीडियो को आपको स्टेज 1 से रिलेटेड ही डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग हम यहाँ पे आपको देंगे, ठीक है। तो चलिए समझते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे स्टेज 1 में आपको लेकर जाने हैं। तो पहला आपके स्टेज 1 में जो डॉक्यूमेंट लेकर जाने हैं उसमें है आपका जो स्टेज 1 का जो एडमिट कार्ड आएगा, उसका कलर प्रिंट। याद रखिएगा, कलर प्रिंट होना मस्ट है। आप जो ब्लैक एंड वाइट होते हैं वो लेकर नहीं चले जाइएगा। आप अपने मन से कुछ नहीं कीजिएगा, जैसे कहा जा रहा है वैसे कीजिए, आपका कुछ नहीं होगा, आपको एग्जामिनेशन देने का मौका दिया जाएगा। लेकिन याद रखिएगा, थोड़ा सा भी मिस्टेक्स होगा, थोड़ा सा भी प्रॉब्लम देखने के लिए मिलेगा वहाँ पे उन लोगों को, तो वो डायरेक्टली आपको एग्जाम देने ही नहीं देंगे, ठीक है। प्रीवियस ईयर के बच्चों, कितने सारे बच्चों ने हमें कमेंट किया था, तो बता नहीं सकते आपको कि कितना उनको दिक्कत हो रहा था, ठीक है। तो इस प्रकार की दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट आपका बी में ले जाना है कि फोटो आईडी कार्ड्स एज मेंशन ऑन एप्लीकेशन, यानी जो भी आप एप्लीकेशन भरते दौरान, जो भी आपने फोटो आईडी कार्ड डाला है, उसी फोटो आईडी कार्ड को ले जाना है, ठीक है। जैसे कि आपने मान लेते हैं कि आधार कार्ड डाला है, ठीक है। आधार कार्ड डाला है तो आपको क्या करना है, आधार कार्ड ही लेकर जाना है, ठीक है। मान लेते हैं आपने क्या डाला है, वोटर आईडी कार्ड आपने अगर मान लीजिए डाला है, तो आपको वोटर आईडी कार्ड ही लेकर जाना है। ऐसा नहीं है कि आप आधार कार्ड उसमें लेकर चले जाइएगा तो आपका वहाँ पे आपको एग्जाम देने दिया जाएगा, जी नहीं। आपने जो भी डॉक्यूमेंट्स को डाला है, देखिए आधार कार्ड आप एडिशनल कुछ एक्स्ट्रा लेके चले जाइए, वो मतलब नहीं है। लेकिन जो भी आपने एप्लीकेशन फॉर्म में डाला है उसको कम से कम लेके जाना है, क्योंकि वही आपको वहाँ पर ढूंढा जाएगा। अन्यथा आपका वहाँ पर कैंडिडेट कैंसिल कर दिया जाएगा और आपको एग्जामिनेशन नहीं देने दिया जाएगा। इतने दिन का मेहनत जो आपने पढ़ा है जिस एग्जामिनेशन के लिए, जिस एग्जामिनेशन में सिलेक्शन के लिए, अगर वही एग्जामिनेशन ही आप नहीं देते हैं तो क्या फ़ायदा उस पढ़ाई का, ठीक है। तो इस कारण से आपको क्या करना है, आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है कि कलर एडमिट कार्ड ले जाना है स्टेज 1 का, और फोटो आईडी कार्ड जो आपने
क्या किया है, फॉर्म भरते समय डाला है, उसको लेकर जाना है। नेक्स्ट आपका कि SC/ST कैंडिडेट के लिए ये जो हमने आपको बताया है कि यहाँ पे पैसा भी मिलेगा, आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे लिखा है, तो इसका मीनिंग क्या है ये समझिएगा। इसी तरह कुछ भी नहीं लिख दिया गया है, तो इसका मीनिंग है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो ST/SC कैंडिडेट होते हैं उनको क्या बढ़ता है, उन्हीं को पैसा मिलता है। और उनको किस चीज़ का पैसा मिलता है, उनको एग्जाम देने का पैसा नहीं मिलता है, उनको पैसा मिलता है ट्रैवलिंग अलाउंस का, यानी ट्रैवलिंग, वो जो ट्रैवल करके आए हैं उसके लिए उनको पैसा दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ST/SC वाले कैंडिडेट के लिए खासकर यहाँ पे देखिए ये जो 3 डॉक्यूमेंट है इसमें से A और B डॉक्यूमेंट सबों के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लेकिन C नंबर डॉक्यूमेंट्स सिर्फ ST/SC वालों के लिए। तो C नंबर डॉक्यूमेंट सिर्फ ST/SC वालों के लिए है, तो कहने का मतलब है कि कोई भी कास्ट अदर देन, यहाँ पे लिखेंगे हम अदर देन SC और ST, आपको क्या लिखना है, तीनों लेके जाना है, 3 डॉक्यूमेंट्स, सॉरी आपको अदर देन SC और ST को 2 डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है। ठीक है, और SC और ST को क्या लेके जाना है, 3 डॉक्यूमेंट्स। अब ऐसा नहीं है कि आप तीसरा डॉक्यूमेंट लेकर जाना ही कंपलसरी है, तो आप अगर ST/SC हैं, अगर आपको तीसरा डॉक्यूमेंट लेकर नहीं जाना है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर आप जाना चाहते हैं तो जरूर लेके जाइएगा। इससे क्या होगा, आपको ट्रैवलिंग अलाउंस का पैसा मिल जाएगा, और वहाँ पे आपको जो भी आपको खर्चा लगा यहाँ से वहाँ एग्जामिनेशन हॉल तक जाने में, उसका पैसा आपको वहाँ पे मिल जाएगा। आपको कैसे मिल जाएगा, आपको क्या रहेगा वहाँ पे, उसके बारे में जान लीजिए। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ST/SC कैंडिडेट टू ब्रिंग ओरिजिनल कास्ट सर्टिफिकेट एंड 2 फोटोकॉपीज ऑफ सेल्फ अटेस्टेड SC/SC सर्टिफिकेट। आपको क्या करना है कि जो ST/SC कैंडिडेट रहेंगे उनको अपना ओरिजिनल कास्ट सर्टिफिकेट लेकर जाना है, और साथ ही साथ में 2 फोटोकॉपी उनके जो कास्ट सर्टिफिकेट हैं उनके 2 फोटोकॉपी आपके कास्ट सर्टिफिकेट का करवा लेना है, और उसमें सेल्फ अटेस्टेड कर लेना है। सेल्फ अटेस्टेड करने का मतलब खुद का सिग्नेचर कर लेना है, और याद रखिएगा आप उस कॉपी पर जो फोटोकॉपी करवाइएगा उस पर अपना सिग्नेचर कीजिएगा। क्या क्या कीजिएगा, आप उस फोटोकॉपी पर अपना क्या कीजिएगा, सिग्नेचर, फर्स्ट में आपका सिग्नेचर रहना चाहिए। दूसरा सिग्नेचर में क्या होना चाहिए कि प्रॉपर आप जो नाम से सिग्नेचर किए हुए हैं एप्लीकेशन फॉर्म में भरते दौरान वही होना चाहिए। फिर आपका वहाँ पे रोल नंबर होना चाहिए। ठीक है, तो ये सभी आपको वहाँ पे लिखा होना चाहिए, तभी क्या होगा, उसको आपको वहाँ पे ट्रैवलिंग अलाउंस का फॉर्म दिया जाएगा। ठीक है, तभी आपको क्या होगा, वहाँ पे ट्रैवलिंग अलाउंस का लाभ आपको मिल पाएगा। देन फिर क्या कहा जा रहा है कि आपको बस और ट्रेन का ओरिजिनल टिकट लेके जाना है। क्या करना है, बस और ट्रेन जो भी से आप ट्रैवल किए हैं उसका ओरिजिनल टिकट लेके जाना है। देन फिर क्या करना है, कैंसिल चेक लेके जाना है, लीव फॉर NEFT पेमेंट। ठीक है, आपको क्या करना है, कैंसिल चेक लेके जाना है, जो भी आपके पास कैंसिल चेक है आपको उसको लेकर जाइएगा। ठीक है, एंड ट्रैवल फॉर्म डाउनलोडिंग फ्रॉम वेबसाइट ऑफ, हाँ देखिए आप कहा जा रहा है कि जो ट्रैवलिंग फॉर्म है वो जो आपका ट्रैवल फॉर्म एक होता है जो कि कोस्ट गार्ड के साइट पे दिया गया है, वो फॉर्मेट, आप उस फॉर्मेट पे पूरा फॉर्म को भर लीजिए और उसको लेकर जाइए। ठीक है, ये जो ट्रैवलिंग फॉर्म जो है उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप डायरेक्टली लिंक पे क्लिक करके ट्रैवलिंग फॉर्म का लिंक जो PDF है वो आप डाउनलोड कर पाइएगा। ठीक है, जो भी जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक कीजिएगा आपको ऊपर जाइएगा, आपको लिखा रहेगा क्लिक हियर टू डाउनलोड, क्या होगा, क्लिक हियर टू डाउनलोड ट्रैवलिंग फॉर्म। ठीक है, या फिर क्लिक हियर टू डाउनलोड ट्रैवल अलाउंस फॉर्म। ठीक है, तो उस पर क्लिक कर दीजिएगा, आपका फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा, उसको भर लीजिएगा, और उसके बाद ST/SC का सर्टिफिकेट, उसका 2 फोटोकॉपी पे सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए, यानी खुद का सिग्नेचर, रोल नंबर, और देन फिर आपका जो भी बस ट्रेन टिकट्स आप लिए हैं उसका ओरिजिनल बस ट्रेन टिकट, और देन फिर क्या होना चाहिए, आपका कैंसिल चेक आपको एक होना चाहिए। ठीक है, तो इतना आपको डॉक्यूमेंट लेकर जाना है, और इन सभी डॉक्यूमेंट्स को वहाँ पर आपको जमा करवा दिया जाएगा। ठीक है, और आपको इसका फ़ायदा आपको बाद में दिया जाएगा। ठीक है, सो आपको इसके लिए टेंशन नहीं लेना है। अब देख लेते हैं हम यहाँ पे कि ट्रैवलिंग फॉर्म जो है वो कैसा है, तो चलिए देखते हैं एक बार। तो चलिए देखते हैं कि हमारा जो ट्रैवल अलाउंस फॉर्म है वो किस प्रकार से। तो ट्रैवल अलाउंस फॉर्म जो है वो आपका 2 पार्ट में है, पार्ट 1 पार्ट 2, जिसमें कि पार्ट 1 आपको भरने हैं, और ये जो पार्ट 2 है आपका वो क्या है, फील्ड बाई पे ऑफिसर, यानी जो भी ऑफिसर वहाँ पे आपको इस फॉर्म को वहाँ पे लेंगे वो आपका उनका काम है कि ये इसको फिल करेंगे। ठीक है, तो सिंपल आपको काम करना है पार्ट 1 में। पार्ट 1 आपको फिल करना है, जिसमें कि आपको अपना बैच नंबर डालना है, स्टेज डालना है, बैच नंबर जैसे आप 01 20 22 बैच से एग्जामिनेशन दे रहे हैं तो आपको यह बैच नंबर डालना है, आपको स्टेज डालना है, कौन सा स्टेज है आपका, स्टेज 1 में आप पैसा दे रहे हैं। ठीक है, और देन फिर आपको इसी तरह नेम डालना है, जो भी यहाँ पे दिखाया है, जो भी आपको यहाँ पे सभी आसान चीज़ दिए गए हैं आपको वो सब यहाँ से डाल देना है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि एक्चुअल ट्रेन फेयर पेड जो भी आपको लिया गया है, वो एक्चुअल बस जो भी बस से हैं वो आपको जो भी चीज़ यहाँ पे दिया गया है, बहुत ही आसान चीज़ें दी गई हैं। नाम पता आपको लिखना है, अपना डिटेल्स डालना है, बैंक का एड्रेस, बैंक का डिटेल्स डालना है, उनका FEC कोड, आपका बैंक अकाउंट नंबर, इन सभी को डाल देना है, और क्या करना है, ये सभी आपको वहाँ पे उनको देना है। आप कैसे देना है, क्या देना है, ये भी अभी आपको हम तुरंत बताने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि ट्रैवल एक्सपेंसेस फॉर्म जो है, इसी के ट्रैवल एक्सपेंसेस फॉर्म जो भी हमने आपको बताया है वो आपको वहाँ पे
जो एसटीसी कैंडिडेट होंगे उनको इसका लाभ दिया जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा एक बात कि ये जो ट्रैवल अलाउंस फॉर्म है, इसका फॉर्म आप हमारे साइट से जो नीचे दिए गए लिंक है वहाँ पे आप लिंक पे क्लिक करके डाउनलोड कर पाइएगा और उसको फॉर्म को अच्छे से प्रॉपर तरीके से भर कर लेकर वहाँ आपको जाइएगा। ठीक है, तो आपको एसटीसी जो यहाँ पे हमने देखा कि स्टेज 1 में क्या क्या डॉक्यूमेंट लेकर जाना है, तो जो एसटीसी से बिलोंग नहीं करते हैं तो वो क्या है लेके जाएंगे, वो लेके जाएंगे प्रिंट आउट, कलर प्रिंट आउट एडमिट कार्ड स्टेज 1 का, और आप जो भी आइडेंटिटी कार्ड, फोटो आईडी कार्ड डाले हैं एप्लीकेशन फॉर्म भरने के दौरान, वो आपको ये 2 चीज़ लेके जाना है। और जो एसटीसी कैंडिडेट से बिलोंग करते हैं वो आप पहले 2 वाले तो लेके जाना ही जाना है, और तीसरा वाला आपको इच्छा है तो आप लेकर जा सकते हैं, नहीं इच्छा है तो नहीं भी लेकर जा सकते हैं। तो अगर आपका इच्छा है कि लेकर जाना है, नहीं इच्छा है तो बात ही खत्म है। अगर आपका इच्छा है कि लेकर जाना है तो आपको क्या करना है, आपको वहाँ पे ले जाने के लिए अपना जो कास्ट सर्टिफिकेट है उसको ओरिजिनल कास्ट सर्टिफिकेट रख लेना है, और आपको जो भी उस कास्ट सर्टिफिकेट का आपको 2 फोटोकॉपी करवाना है। दोनों फोटोकॉपी पे आपका सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए, यानी खुद का सिग्नेचर होना चाहिए, आप उसका नाम होना चाहिए आप पे उसका आपका, और उस पर आपका रोल नंबर होना चाहिए दोनों फोटोकॉपी पर। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करेंगे कुछ और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो स्टेज 1 के रिगार्डिंग आपको जानने चाहिए। तो वो यहाँ पे लिखिएगा कि नोट करके सुनिएगा कि फेल्योर टू सबमिट एबव डॉक्यूमेंट्स ड्यूरिंग स्टेज 1 एक्सेप्ट एसएलसी विल लीड टू कैंसिलेशन ऑफ सिग्नेचर। यानी कहने का मतलब है कि अगर आप स्टेज 1 के रिगार्डिंग जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको दिए बताए गए हैं, अगर आप वो वहाँ पे सबमिट नहीं कर पाते, नहीं दिखा पाते हैं, तो आपके कैंडिडेचर को कैंसिल कर दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि ऑल फोटोकॉपीज आर टू बी सेल्फ अटेस्टेड बाय सिग्नेचर। सभी फोटोकॉपी सिग्नेचर से सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। द फोटोकॉपी शुड आल्सो हैव डिटेल्स ऑफ नेम एंड रोल नंबर, और आपके जो भी कैंडिडेट्स हैं उनके रोल नंबर और उनके नेम उस फोटोकॉपी पे लिखा भी होना चाहिए। ठीक है, ये दोनों भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट आपको बता दें कि ऑल दी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स विल बी रिटर्न टू द कैंडिडेट एट द स्टेज 1 आफ्टर वेरिफिकेशन ऑफ द सेम डे। ठीक है, और सभी डॉक्यूमेंट्स जो होंगे आपको उसी समय लौटा दिए जाएंगे। ठीक है, तो आपको जैसे ही सभी डॉक्यूमेंट्स देख लिया जाएगा, वेरीफाई कर लिया जाएगा, आपको उसी समय लौटा दिया जाएगा। अगर आप क्या करते हैं उस डॉक्यूमेंट्स को कलेक्ट नहीं करते हैं तो आपको बता दें कि इंडियन कोस्ट गार्ड की उसमें कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। तो ऐसा नहीं कि दे दिए कि देखिए सर देख लीजिए, और वो दे दिया अपना ने दोस्त से बतियाने लगे, बस खत्म हो गया, डॉक्यूमेंट भुला गए, लेना ही छूट गया। तो इस तरह से क्या होगा कि ये आपका इंडियन कोस्ट गार्ड इसके लिए आपका जिम्मेवार नहीं होगा। सो आपको ध्यानपूर्वक डॉक्यूमेंट्स दिखाना है, टीचर्स को वहाँ पे जो भी रहेंगे आपके इन्विजिलेटर, उनको दिखा के फिर अपने डॉक्यूमेंट्स को अपने पास रख लेना है। ठीक है, तो ये क्या थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थे स्टेज 1 के रिगार्डिंग, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, आपके ट्रैवल अलाउंसेस सभी के रिगार्डिंग हमने इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिया है। ट्रैवल अलाउंसेस के फॉर्म आप नीचे लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए गए हैं, आप उस लिंक पर क्लिक करके डाउनलोड कर पाइएगा। किसी प्रकार का डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में लिख कर पूछिएगा। ठीक है, आपके कमेंट्स का जवाब जरूर दिया जाएगा। तो रखते हैं इस वीडियो को यहीं पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।